हमने एक घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी। एक संत एक हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे। किसी ने कहा महाराज हॉस्पिटल घूम लीजिए, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। वो घूमने गए तो उन्होंने देखा उस हॉस्पिटल के हर कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा था। उसमें भर्ती रोगी का नाम लिखा था, उसकी समस्या लिखी थी, ठीक होने की अवधि लिखी थी। पहले कमरे पर रोगी का नाम लिखा था और लिखा था इसको सांप ने काटा है, ये दवा दे दी गई है, यह 5 दिनों में ठीक हो जाएगा। दूसरे कमरे में गए, इसको बिच्छू ने काटा है, ये दवा दे दी गई है, इतने दिनों में ठीक हो जाएगा। तीसरे कमरे के पास गए, इसे कुत्ते ने काटा है, ये इंजेक्शन दे दिया गया है, 16 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कमरे के पास जाकर वो ठिठक कर खड़े हो गए। उस कमरे के बाहर बोर्ड पर रोगी का नाम लिखा था और लिखा था इसे किसी आदमी ने काटा है और इसकी कोई दवा नहीं है और ठीक होने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। आप इस व्यंजना के आईने में झांक कर देखें कि मनुष्य कहां खड़ा है। पहले समाज में लोग जानवर से, हिंसक लोगों से भय खाते हैं। हम उन्हें हिंसक भले संज्ञा दे दिए हों, लेकिन आप कभी कोई जंगल सफारी करके देखना, आपके पास से सिंह शेर घूमते रहेंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं। वह अकारण हिंसा नहीं करते, वह भय भी पैदा नहीं करते। हम एक जगह एक गांव के पास से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक खेत में प्लस के निशान का एक डंडा गाड़ा गया था। एक डंडा गाड़ा गया था उसमें, और किसी ने उसे एक कुर्ता पहना दिया था और ऊपर से एक वो पतीली रखी हुई थी आदमी बना करके। तो हमने पूछा कि ये क्या किया गया है, ये मनुष्य का पुतला क्यों खड़ा किया गया है? तो लोगों ने बताया कि खेती चरने के लिए पशु आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं और वह मनुष्य के पुतले को देखकर डर के भाग जाते हैं, खेत के भीतर नहीं आते। हमने कहा वाह, एक जमाना था जब लोग जानवर से डरते थे, आज जानवर को डराने के लिए मनुष्य का पुतला खड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब पहले भय जानवरों से पैदा होता था, आज तो मनुष्य भय पैदा कर रहा है।